अब अगली बात करते हैं कि हराम माल के नुकसानात क्या हैं। अब ये बात आप मत समझें कि हराम माल से पैसे आ रहे हैं, हराम कमाई आ रही है और इंसान उन पैसों को इस्तेमाल करके बड़ा खुश रहेगा, मुतमईन रहेगा। ऐसी बात नहीं है। वो बंदा जो हराम माल कमाता है उसको अपनी इबादत में सुकून मयूस नहीं होता, उसकी इबादत में बेइत्मीनानी होती है, मायूसी होती है, बेसुकूनी होती है, और यहां तक कि उसकी इबादत कबूल भी नहीं की जाती। हराम माल कमाने वाला, हराम माल कमाने वाला, हराम लिबास पहनने वाला, नबी अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया अगर कोई बंदा 10 दिरहम का उसने लिबास लिया, उसमें से 9 दिरहम हलाल के हैं लेकिन 1 दिरहम हराम का है, आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि वो हराम का लिबास पहन के अगर वो बंदा नमाज पढ़ेगा उसकी नमाज ही कबूल नहीं है। आप अंदाज़ा करें कि अगर आपने 1000 रुपये का सूट लिया, उसमें से 900 हलाल के हैं और 100 हराम का है, 900 हलाल के 100 हराम का, अगर 10वां हिस्सा भी माल का हराम का हुआ तो अल्लाह के यहाँ इबादत ही कबूल नहीं होगी उस बंदे की। हराम माल कमाने वाला, हराम माल खाने वाला, हराम लिबास पहनने वाला, उस बंदे की इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। इसी तरह हराम माल का एक और नुकसान कि इंसान की दुआएं कबूल नहीं होती। दुआएं करते हैं अल्लाह ताला से, गिड़गड़ा के दुआएं करता है, रो रो के दुआएं करता है, दुआ के सारे आदाब भी पूरे करता है, खशियत इलाही भी दिल में है, आंखों में आंसू भी हैं और आवाज़ में बड़ी रिक्कत भी है, चेहरे पे परेशानी भी है, सर सजदे में है, अल्लाह की बारगाह में है, अल्लाह के दर पे है, कुरान भी पढ़ा है, नमाज भी पढ़ी है, दुआएं करता है, लेकिन वो हराम कमाने वाला इंसान, हराम खाने वाला इंसान, हराम पहनने वाला इंसान, अल्लाह के दरबार में उसकी दुआएं कबूल। नबी अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उस बंदे की मिसाल दी, कहा बड़ा लंबा सफ़र करके अल्लाह की बारगाह में जाता है, हज करने के लिए जाता है, यतीलुस सफरा, बड़ा लंबा सफ़र करके गया, अश अखबारा, उसके कपड़े पर आगंदा हो चुके हैं, चेहरे और सर पे बालों पे मट्टी पड़ी है, धूल पड़ी है, सफ़र की सोबतें उठा के सफ़र की परेशानियां बर्दाश्त करते हुए रब के दरबार में पहुंचा, वहां जाके दुआ करता है, क्या पुकारता है, या रब्बी या रब्बी, ए अल्लाह ए अल्लाह, बार बार पुकारता है, उस रब को पुकारता है, उस खालिक व मालिक से दुआएं करता है, लेकिन अर्शों से आवाज आती है, मतआमु का हराम, मशरबु का हराम, मलबसु का हराम, फअन्ना युस्तजाबु लक। तो अल्लाह से दुआएं करने वाले, अल्लाह से मनाजात करने वाले, अल्लाह से अपनी ख्वाहिशात मांगने वाले, अल्लाह से अपनी ज़रूरतें मांगने वाले, तू कहाँ आ गया? तेरा पहनावा भी हराम का, तेरा खाना भी हराम का, तेरा पीना भी हराम का, तेरा लिबास भी हराम का, तेरी ग़ज़ा भी हराम की, तेरा माल भी हराम का, तेरी सवारी भी हराम की, तेरी टिकट भी हराम की, तेरी रहाइश भी हराम की, तेरा घर भी हराम का। फ़अन्ना युस्तजाबु लका, हराम माल कमा कमा के इधर आके तेरी दुआ कैसे कबूल की जाए? फिर कहते हैं जी दुआएं कबूल नहीं होती। नबी अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम के एक सहाबी सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के सहाबा में से आप मुस्तजाबुद दावात हैं, जो भी दुआ करते अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमा लेते। एक बंदा पूछने लगा, जनाब आप मुस्तजाबुद दावात हैं तो इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या है? तो सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मा रफ़अतु इला फ़मी लुक़मतन इल्ला अअलमु मिन ऐन जाअत व मिन ऐन खरजत, कि अपनी सारी ज़िंदगी में जब से मैंने होश संभाला है, एक लुकमा भी अगर मैंने अपने मुंह की तरफ बढ़ाया है तो मुझे पता होता था इस लुकमे को कमाने वाला कौन है, इस लुकमे को बनाने वाला कौन है, इस लुकमे को पकाने वाला कौन है, ये किन ज़राए से आया है, कहाँ से आया है, कौन लेके आया है। जब तक मैं किसी चीज़ की हिल्लत का यकीन ना कर लेता था, जब तक किसी चीज़ के हलाल होने का यकीन ना कर लेता था, मैं वो एक लुकमा भी अपने हलक से नीचे नहीं उतारता था। मुस्तजाबुद दावात बन गए। हलाल खाने वाला बंदा, उसकी दुआएं भी कबूल होती हैं। आज हम परेशान होते हैं जी, दुआएं तो बड़ी करते हैं, अल्लाह दुआएं कबूल नहीं करते। गौर करें कहीं हमारे माल में हराम की आमेज़श ना हो,
हराम माल वाला बंदा, उसकी दुआ कोई भी कबूल नहीं होगी। इसी तरह हराम माल खाने वाला, एक और नुकसान उस बंदे को क्या होता है कि उस बंदे का दिल सख्त हो जाता है, उस बंदे का दिल गंदा हो जाता है, उस बंदे के दिल में सुकून नहीं आ सकता, उस बंदे का दिल मुतमईन नहीं हो सकता, उस बंदे के दिल पे नसीहत असर नहीं करती और वो बंदा खुशी का एहसास भी महसूस नहीं कर सकता। हराम कमाने वाला, हराम खाने वाला बंदा, वो जो भी करे उसको खुशी भी महसूस नहीं होती। एक छोटी सी मिसाल आपके सामने दूं, अगर किसी भी शादी में आप देखें ना कि कोई बंदा शराब पी के फायरिंग कर रहा है या बड़े पैसे फेंक रहा है, आप अगर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो यकीनी तौर पे आपको पता चल जाएगा इस बंदे के माल के पीछे हराम माल की आमेज़श है। क्यों? हलाल कमाने वाला बंदा, छोटी छोटी खुशियां भी उसके दिल को इत्मीनान देती हैं, लेकिन हराम कमाने वाला बंदा वो कोई बड़ा करना चाहता है, वो कोई बड़ा काम करना चाहता है, लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराना चाहता है। किस लिए? वो अपने दिल को मुतमईन करना चाहता है, अपने दिल को खुशी का एहसास दिलाना चाहता है, लेकिन वो इसमें भी नाकाम होता है। नबी अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, इन्नल अब्दा इज़ा अख्ता खतीयतन नुकितत अला क़ल्बिही नुक्ततन सौदा, कि जब बंदा एक गलती करता है ना, एक गलती, तो उसके दिल पे एक काला नुक्ता लग जाता है। फिर आपने फरमाया फ़इन ताब वस्तग़फ़र सुकिला क़ल्बुहु, अगर वो तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, तो उसका दिल पाक साफ कर दिया जाता है। लेकिन अगर वइन आदा, लेकिन अगर फिर वो दोबारा गुनाह की तरफ आ जाए, दोबारा गलतियां करने लग जाए, दोबारा खताकारियां करने लग जाए, तो पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं कि वो एक नुक्ता बढ़ता जाता है, यहां तक कि उसका सारे का सारा दिल क्या हो जाता है? स्याह हो जाता है। अब स्याह दिल पे नसीहत भी असर नहीं करती, स्याह दिल पे कुरान की कोई आयत असर नहीं करती, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस असर नहीं करती। हराम कमाने वाला बंदा दीनी मजालिस में भी आता है, कुरान की आयत भी सुनता है, नबी की अहादीस भी सुनता है, इस्लामी वाक़यात भी सुनता है, लेकिन कोई भी चीज़ उसके दिल पे असर नहीं करती, क्योंकि उसका दिल स्याह हो चुका है। हराम का एक लुकमा खाने वाला, उसके दिल पे एक नुक्ता लग गया, लेकिन जिसकी सारी की सारी ज़िंदगी हराम की, जिसका लिबास, खाना पीना, सारी ज़िंदगी हर चीज़ हराम की, जिसका दिल ही स्याह हो चुका है, उस बंदे के दिल पे कुरान और हदीस की आयत कैसे असर करेंगी? वो बंदा नसीहत हासिल नहीं कर सकता। उस बंदे को रात को इत्मीनान की नींद नहीं आती, उस बंदे को सुकून की नींद नहीं आती, उसके घर में इत्मीनान नहीं होता, उसके घर में झगड़े होते हैं, घरेलू मसाइल होते हैं। क्यों ना हो? जब आप किसी की दुआ घर में लेके आएंगे, घर में खुशियां आएंगी, लेकिन अगर आप किसी की बद्दुआ घर में लेके आ रहे हैं तो फिर भूल जाएं कि घर में खुशियां आएंगी। अब अगर एक बंदे ने आपसे आपकी कोई सर्विसेज ली, आपसे कोई काम करवाया, कोई हलाल काम है, उसने आपको पैसे दिए, अब उस बंदे का दिल इस चीज़ पे परेशान नहीं है, वो आपके खिलाफ कुछ नहीं सोच रहा, मुनासिब अंदाज से आपने काम किया, पैसे कमाए, आप घर में आ गए। लेकिन अगर आपने किसी के माल पे ना हक कब्जा किया है, किसी को धोखा फरेब दे के माल कमा के लाए हैं, और फिर आप ये सोचे कि मैं मुतमईन रहूं, ऐसा नहीं हो सका। उस बंदे की बद्दुआएं, उस बंदे की बेचैनी आपको एक लम्हे के लिए भी मुतमईन और पुरसुकून नहीं रहने देंगे। मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद अपनी किताब दुआओं की कबूलियत के सुनहरे वाक़यात में एक बड़ा दिलचस्प वाक़या लिखते हैं। कहते हैं कि एक बंदा बाजार में खड़ा, उसका हाथ कटा हुआ, और लोगों को पुकार पुकार के कह रहा है, ऐ लोगो, ऐ मुसलमानों, किसी भी बंदे पे जुल्म करने से पहले मेरी बात जरूर सुन लेना, किसी भी बंदे पे जुल्म करने से पहले मेरे हालात से वाकफियत हासिल कर लो। एक बंदा आगे गया, कहने लगा, जनाब बताएं, आप कौन सी बात बताना चाहते हैं, आपका क्या वाकया है, यह कफियत कैसे हुई, आप क्यों खड़े हो कि यहां बार बार आवाजें लगा रहे हैं? वो बंदा कहने लगा कि मेरी ड्यूटी पुलिस में थी, कोस्ट गार्ड की, साहली पुलिस, साहल के इलाके में जो पुलिस होती है, मेरी वहां ड्यूटी थी। कहने लगा, एक दिन मैं साहिल पे गया, देखता क्या हूं कि एक मछेरे ने एक बहुत बड़ी मछली पकड़ी हुई है, और वो उसे लेके अपने घर की तरफ जा रहा है। मैं उस पे पास गया और बड़ा सरकारी रोब झाड़ते हुए उससे मैंने कहा कि ये मछली मुझे दे दो। अब वो मछेरा कहने लगा, भाई मैंने इसके लिए मेहनत की है, कोशिश की है, इस मछली पे मेरा हक है, मेरे बच्चों का हक है, अगर आप ये मछली ले जाना चाहते हैं, इसकी कीमत मुझे देंगे, मछली आप ले जाएं।
अब वो बंदा कहने लगा मेरे दिल में सरकारी नौकरी का, इस जिम्मेदारी का गुरूर था, नशा था। मैंने सरकारी रोबो दबदबे में उस बंदे से मछली छीनी और घर की तरफ चल पड़ा। कहने लगा अभी मैं मछली लेके जा रहा हूं, वो मछली ने मेरे अंगूठे पे काटा और बड़ी जोर से काटा, इतनी तकलीफ हुई कि ऐसी तकलीफ मैंने अपनी जिंदगी कभी महसूस नहीं की। कहने लगा मैंने सोचा चलें ठीक है, मछली ने काटा है, ठीक हो जाएगा। कहने लगा मैं घर चला गया, लेकिन उस रात तकलीफ की शिद्दत से मैं सो भी नहीं सका। अगले दिन हॉस्पिटल गया, डॉक्टर कहने लगा कि आपके इस जख्म में जहर भर चुका है, अगर आप अपने हाथ को बचाना चाहते हैं तो ये अंगूठा कटवा दें। कहने लगा मैंने अंगूठा कटवा दिया क्योंकि इसके अलावा और कोई हल नहीं था। थोड़े दिन बाद कहने लगा कि वो जो जख्म था वो ठीक होने की बजाय मजीद ख़राब होना शुरू हो गया। डॉक्टर के पास मैं दोबारा गया, उसने कहा जनाब वो जहर फैलता फैलता आपकी कलाई तक पहुंच चुका है, अगर अपना बाजू बचाना चाहते हैं तो ये हाथ कटवा दें। कहने लगा फिर मुझे मजबूरन अपना हाथ भी कटवाना पड़ा। कहने लगा लेकिन फिर जख्म मजीद बढ़ता जा रहा है। एक दोस्त मेरे पास आया मेरा हाथ दरियाफ्त करने के लिए, मुझसे पूछने लगा तू सोच तो सही, कहीं तूने किसी के साथ जुल्म तो नहीं किया, कहीं तूने किसी के साथ ज्यादती तो नहीं की, कहीं किसी के साथ ना हक कोई मामला तो नहीं किया। कहने लगा मैं सोचने लग गया और सोचते सोचते मेरे जहन में ख्याल आया, हाँ ये जो मछली वाला बंदा है इसके साथ मैंने जुल्म किया था। अब मुझे उसका पता भी नहीं है, वो कहाँ रहने वाला है, उसकी रहाइश कहाँ है, उसका घर कहाँ है। कहता है बेचैनी के आलम में मैं बाजारों में दौड़ता जा रहा हूँ, तलाश करता जा रहा हूँ, उस बंदे को देखता जा रहा हूँ कि वो बंदा कहीं मुझे मिल जाए तो मैं उससे माफ़ी मांग सकूँ। कहने लगा ढूंढते ढूंढते एक बाजार में मुझे वो बंदा मिला, मैं उसके कदमों में गिर गया, उससे माफ़ी मांगने लगा, मुझे माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। वो कहने लगा कि बीमार रह के मेरी कैफियत ऐसी बन चुकी थी कि वो बंदा मुझे पहचान भी नहीं रहा था। कहने लगा भाई कौन हो आप, किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हो, उठो क्या मसला है, क्या परेशानी है आपको। तो कहने लगा फिर मैंने उसको याद दिलाया कि मैं वो पुलिस वाला हूँ जिसने जुल्म से तुझसे मछली छीनी थी और आज मेरी ये कैफियत हो चुकी है कि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि अगर मैं अपने आप को बचाना चाहता हूँ मुझे अपना ये बाजू भी कटवाना पड़ेगा, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ जुल्म किया, मैंने तेरे साथ ज्यादती की, तेरे साथ जुल्म का बदला मुझे दुनिया में ही मिल रहा है, मैं तुझे खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। और मुझे बता तो सही जब मैं मछली लेके गया तेरे दिल में मेरे बारे में ख्यालात क्या थे। वो मछली वाला कहने लगा जा अभी तो मैंने तुझे माफ़ किया, लेकिन जब तू मुझसे मछली छीन के जा रहा था मैंने अल्लाह से सवाल किया, तेरे लिए ये बद्दुआ की, अल्लाह मैंने इतनी मेहनत की, कोशिश की, ये बंदा मेरे साथ ज्यादती करके जा रहा है, अल्लाह तुझे तेरी कुदरत का वास्ता है, तुझे तेरी किबरियाई का वास्ता है, इस बंदे को इस अमल की सजा दुनिया में ही दे दे। अब तसव्वुर करें, अब ये चीज़ तो ऐसी है कि जो सामने आ गई, उस बंदे ने बद्दुआ की, हमारे सामने एक वाक़या आ गया, लेकिन वो बंदा जो दूसरों की बद्दुआएं समेटता जा रहा है, समेटता जा रहा है, समेटता जा रहा है, आप तसव्वुर करें कि उस बंदे के दिल की बेचैनी का क्या आलम होगा, उस बंदे के घर में सुकून कैसे आएगा, घर के मसाइल हल कैसे होंगे, और माल में बरकत भी नहीं रहती। हराम कमाने वाला बंदा उसके माल में बरकत नहीं रहती, वो हराम की तरफ जाता रहता है, अल्लाह की नाफरमानी की तरफ जाता रहता है, नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नाफरमानी की तरफ बढ़ता जाता है, उसके माल में बरकत ख़त्म हो जाती है। हराम माल में बरकत नहीं होती, हलाल थोड़ा भी हो तो अल्लाह बरकत अता कर देते हैं। और फिर एक और वजह, एक और नुकसान हराम कमाने का, कि जो बंदा हराम कमाई का एक जरिया अपने लिए बनाता है, हलाल कमाई का एक दरवाज़ा उसके लिए बंद हो जाता है। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक बड़ा खूबसूरत वाक़या, आप एक दिन कूफा की मस्जिद में गए नमाज पढ़ने के लिए। अब आपने वहाँ एक लड़का, उसको ज़िम्मेदारी लगाई कि यार ये मेरी सवारी है, इसकी तुम हिफाजत करना। अब आप नमाज से फारिग हुए तो आपने अपनी जेब से ना एक दिनार निकाल लिया, किस लिए, ये मैं उस बच्चे को दे दूँगा। अब जब आप आए तो वहाँ देखा कि सवारी तो बंधी हुई है, लेकिन वो लड़का भी उधर से गायब है और सवारी की जो काठी है वो भी वहाँ से गायब है। मतलब है कि वो जो लड़का था वो काठी लेके भाग गया। अब सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहीं एक आदमी को वो दिनार दिया जो उस बच्चे को देना था हिफाजत करने के लिए। उस आदमी को दिनार दिया कि जाओ बाज़ार से जाके काठी लेके आओ। अब वो बंदा जो काठी लेके आया
तो सैयदना अली मुर्तज़ा देख के हैरान रह गए कि ये वही काठी थी जो उनकी अपनी थी और वो बच्चा लेके भाग गया था। उससे पूछते हैं कि काठी तू कहाँ से लेके आया? वो बंदा कहने लगा कि बाज़ार में एक नौजवान लड़का इस तरह का उसका हुलिया था, उससे ख़रीद के लाया हूँ। तो सैयदना अली मुर्तज़ा मुस्कुराने लगे, कहने लगे सुभान अल्लाह, वाह अल्लाह तेरी कुदरत, मैं जो चीज़ उस बंदे को हलाल के ज़रिए देना चाहता था वो हलाल से दूर हो गया और हराम के ज़रिए उसने वो दिनार हासिल कर लिया। मतलब क्या है कि जब बंदा हराम माल की तरफ एक कदम बढ़ाता है ना, तो हलाल माल का एक दरवाज़ा उस बंदे के लिए बंद हो जाता है। और फिर सबसे बड़ी, माशरे में सबसे बड़ी गिरावट और सबसे बड़ी तबाही का जिम्मेदार भी ये हराम माल कमाना है। अब आप अंदाज़ा करें, हम ये बात करते हैं जी वज़ीर ख़जाना वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसी पॉलिसियाँ होनी चाहिए, ऐसे उसूल होने चाहिए, ऐसे लॉज और कवानीन होने चाहिए। लेकिन बात याद रखें कि जब हम ग्रास रूट लेवल से, अपने इलाकाई लेवल से हरामज़दगियाँ बंद नहीं करेंगे, करप्शन बंद नहीं करेंगे, तब तक मुल्क की इकॉनमी दुरुस्त नहीं हो सकती। छोटी सी मिसाल आपके सामने रखता हूँ। मेरी जब जॉब लगी 2017 में, उस वक़्त एक और सियासी पार्टी की हुकूमत थी, लेकिन मैंने अपनी तनख्वाह जारी करवाने के लिए उस वक़्त भी मुझे पैसे देने पड़े थे अकाउंट ऑफिस में। और अभी जब किसी और सियासी पार्टी की हुकूमत है, वज़ीर ख़जाना भी और है, वज़ीर आज़म भी और है, काबीना भी और है। अभी इस पिछले महीने मेरा एक अकाउंट ऑफिस का मामला था, कुछ पैसे बाकी थे, वो निकलवाने के लिए मुझे आज भी पैसे देना पड़े हैं। मतलब क्या है कि हुक्मरान बदलने से बातें नहीं बनती, कवानीन बदलने से बातें नहीं बनती। जब हम खुद करप्शन से दूर होंगे, रिश्वत सतानी से दूर होंगे, हराम माल से बचने की कोशिश करेंगे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बचने की कोशिश करेंगे, जब हमारे मामलात छोटे लेवल पे दुरुस्त होंगे, बड़े लेवल पे खुद ब खुद ठीक होते जाएंगे। क्योंकि कोई भी कहीं किसी भी माशरे में चीज़ें दुरुस्त भी नीचे से ऊपर की तरफ होती हैं और चीज़ें ख़राब भी नीचे से ऊपर की तरफ होती हैं। क्योंकि अभी जो मैंने आपको मिसाल दी, वज़ीर ख़जाना बड़ा ईमानदार, बड़ा सियाना, बड़ा फ़िलासफ़र अरस्तू भी आ जाए तो वो भी अगर बड़ा सियाना भी है, अगर किसी सोसाइटी में छोटे लेवल पे फिर भी रिश्वतें चल रही हैं, हरामज़दगियाँ चल रही हैं, तो बड़ा सियाना बंदा भी मुल्क की इकॉनमी को दुरुस्त नहीं कर सकता। तो माशरे की सबसे बड़ी गिरावट का ज़िम्मा जो है ये हराम माल की लालच है। अब देख लें, जहां भी जुर्म होता है, जहां भी कोई ज्यादती होती है, जहां भी किसी बंदे के साथ बुराई होती है, उस चीज के पीछे लालच होती है ज्यादा पैसे कमाने की। हराम माल माशरों को तबाह कर देता है, हराम माल नस्लें बिगाड़ देता है, हराम माल घरों को बिगाड़ देता है, हराम माल दुआओं को कबूल नहीं होने देता, हराम माल घरों में बेइत्मीनानी लेके आता है, हराम माल दिलों में बेसुकूनी लेके आता है, हराम माल दिलों को सख्त कर देता है, हराम माल जन्नत में जाने से इंसान को रोकता है। नबी अकरम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम, वो जिस्म जिसकी परवरिशी हराम माल से हुई, वो जिस्म रब की जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है जो सुना सुनाया अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।